नमस्कार, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में दोस्तों, जहां पर जानेंगे किसान आंदोलन से संबंधित बेहद बड़ी खबरें। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है और लग सकता है मोदी सरकार को जोर का झटका। दोस्तों, वहीं अगर आप लोग भी एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग करते हैं और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हैं तो अभी वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबर, मुख्य खबर जो है वो आपको बताते चले। महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से होंगे चुनाव, बजट सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है इस समय की। महाराष्ट्र सरकार चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर कर रही है विचार। माना जा रहा है कि मार्च में राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश हो सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें, वहीं दोस्तों हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने निकल के आ रही है बताते चले। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश देने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, अगर ड्राफ्ट तैयार है तो विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि पेश किया गया बिल केवल राज्य विधानसभा चुनावों और स्थानीय चुनावों के लिए लागू होगा। अगर ठाकरे सरकार इस पर विचार आगे बढ़ाती है तो महाराष्ट्र बैलेट पेपर के साथ चुनाव कराने के लिए इस तरह का कानून लाने वाला पहला राज्य होगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पटोले ने कहा कि अनुच्छेद 328 राज्य सरकार को इस तरीके का कानून बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम से होना है या फिर बैलेट पेपर से, यह फैसला राज्य करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग बैलेट पेपर में यकीन रखते हैं, वह इससे खुश जरूर होंगे। क्या दोस्तों, आप लोग भी बैलेट पेपर से चुनावों की मांग करते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंटरनेट बंद करने, बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाने से बातचीत का माहौल नहीं बन पाएगा, ये कहना है किसान नेताओं का। कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान संगठनों की एक संयुक्त संस्था संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में निरंतर इंटरनेट को निलंबित करने, विरोध स्थलों के आसपास भारी बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाने से बातचीत के लिए अनुकूल माहौल नहीं बन पाएगा। गौरतलब है कि गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का नया केंद्र बन चुका है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर नवंबर से ही डटे हुए हैं। बताते चलें कि पुलिस ने यहां पर इंटरनेट बंद करने और आसपास बैरिकेडिंग कर दी है, कटीले तारे लगा दी हैं और यहाँ पर किसी को भी दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ऐसे बातचीत का माहौल नहीं बन पाएगा। वहीं दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले बेईमानों ने किसानों को रोकने के लिए सीमाओं पर कटीले तार लगवाए हैं, यह कहना है कन्हैया कुमार का। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी से सटी सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग बनाई गई है। यह साधारण बैरिकेडिंग नहीं है, बल्कि सीमेंट, कंक्रीट, लोहे के सरिये और कटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है बैरिकेडिंग बनाने के लिए, जिसके साथ ही दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार अपने देश के किसानों से लड़ाई लड़ने जैसा माहौल बनता दर्शा रही है। इस मामले में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी ट्विटर के जरिए प्रतिक्रिया जाहिर की है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले बेईमानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कटीले तार लगवाए हैं ताकि ट्रैक्टर से चलने वाले किसान दिल्ली न आ सकें। बता दें कि कन्हैया कुमार ने किसान आंदोलन का शुरुआत से ही समर्थन किया था। अपने ट्वीट में कन्हैया कुमार ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है जो किसानों की भलाई का दावा करते हैं। तख्ता पलट के बाद म्यांमार में सैकड़ों सांसद हुए नजरबंद, जाग कर काटी रात। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सत्ता पर सेना के कब्जा करने के एक दिन बाद संसद के सैकड़ों सदस्यों को उनके सरकारी आवास में नजरबंद कर दिया गया और उसके बाहर सैनिक तैनात कर दिए गए। वहीं म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की सहित वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। नजरबंद किए गए एक सांसद ने कहा कि उन्होंने और 400 अन्य सांसदों ने जाग कर रात काटी। गौरतलब है कि म्यांमार सेना ने बीते सोमवार को तख्ता पलट कर दिया था और शीर्ष नेता आंग सान सू की सहित उनकी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सेना के स्वामित्व वाले मायावाड़ी टीवी ने यह घोषणा की थी कि सेना ने 1 साल के लिए म्यांमार का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। तो देख सकते हैं, म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सैकड़ों नजरबंद सांसदों ने जाग कर काटी है रात। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं।
पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बोली, वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं चोर डकैत, इनको भाजपा से मिला है भरोसा। दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने इन नेताओं को चोर डकैत कहा है। खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने टीएमसी बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ चोरों और डकैतों ने बहुत सारी संपत्ति बना ली है और अब उसे बचाने के लिए वो लोग भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि दागदार नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग के साथ जा रहे हैं और वहां जाकर उनके दाग धुल जा रहे हैं। तो देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा है निशाना। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। नीतीश सरकार का विवादित फैसला, बिहार में कानून तोड़ने वालों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई ठेका। विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी भी अन्य मामले में हंगामा और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को ना ही नौकरी मिलेगी सरकारी और ना ही ठेका मिलेगा। बिहार सरकार ने अपने आदेश में प्राथमिकी दर्ज होते ही कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ तो उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। चार्ज शीटेड होने पर इन व्यक्तियों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही ये किसी भी प्रकार का सरकारी ठेका ले सकेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह विवादित फैसला दिया है बिहार में सरकार ने और कहा है कि जो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे उन्हें ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई ठेका। वहीं एक और खबर जानते हैं, किसान एकता मोर्चा का ऐलान, हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक नहीं होगी औपचारिक बातचीत। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान पिछले करीब 2 माह से आंदोलन पर डटे हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने सरकार के सामने एक और नई मांग रख दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि पुलिस और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद होने और हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक सरकार के साथ किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं होगी। किसान मोर्चा ने अपनी बैठक में फैसला किया कि किसान आंदोलन के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन की ओर से उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि सरकार की तरफ से औपचारिक बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसे में हम स्पष्ट कहते हैं कि गैर कानूनी ढंग से पुलिस हिरासत में लिए गए किसानों की बिना शर्त रिहाई के बाद ही कोई बातचीत होगी। मोर्चा ने आरोप लगाया कि सड़कों पर कीले ठोकने, कटीले तार लगाने, आंतरिक सड़क मार्गों को बंद करने समेत अवरोधक बढ़ाया जाना, इंटरनेट सेवाओं को बंद करना और भाजपा एवं आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदर्शन करवाना सरकार, पुलिस एवं प्रशासन की ओर से नियोजित हमले का हिस्सा है। उसने दावा किया कि किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर बार बार इंटरनेट सेवाएं बंद करना और किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक नहीं होगी कोई भी औपचारिक बातचीत सरकार या फिर किसानों के बीच। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस बजा रही संदेश से आते हैं, किसानों ने कहा बंद करो ये गाने। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के लाए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर अभी भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इन धरना स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस जगह जगह डीजे बजा रही है जिसमें संदेश से आते हैं जैसे मशहूर गाने चलाए जा रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मांग की है कि पुलिस के पास बज रहे डीजे को बंद किया जाए क्योंकि इससे उन्हें दिक्कत हो रही है। किसानों ने मांग की है कि पानी, बैरिकेडिंग, इंटरनेट और बाथरूम पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके और पंडाल के पास पुलिस के डीजे बंद किए जाने चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, नेताओं ने कहा है कि सरकार को बातचीत से पहले पूरे माहौल को ठीक करना चाहिए। किसान काले कानूनों को वापस करवा कर ही दम लेंगे। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। दीप सिद्धू ने सनी देओल से जताई नाराजगी, कहा उसे भाई मानता था लेकिन उसने धोखा दिया। दोस्तों बताते चले, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ने एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में उसने बीजेपी सांसद सनी देओल से नाराजगी जताते हुए उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दीप सिद्धू ने कहा कि सनी देओल को वह अपना भाई समझता था लेकिन उन्होंने उसे और लोगों को धोखा दिया है। वीडियो में रोते हुए उसने कहा कि मैंने सनी देओल का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं उन्हें अपना भाई मानता था, लेकिन अब वह मेरे खिलाफ ही पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं।
दरअसल सनी देओल ने हिंसा में दीप सिद्धू का नाम सामने आने के बाद उससे किनारा कर लिया था। सनी देओल ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनका अब दीप सिद्धू से कोई भी वास्ता नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी सांसद सनी देओल और दीप सिद्धू का कनेक्शन सामने निकल के आया है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने माना कई राष्ट्रीय संपत्तियों को नहीं चला पा रही है सरकार, इसलिए बेचने में फायदा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सोमवार को संसद में देश का बजट पेश कर दिया था। इस बजट में उन्होंने निजीकरण पर भी काफी जोर दिया था। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कई सरकारी कंपनियों, बैंकों और संपत्तियों को बेचने की बात कही, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब वित्त मंत्री ने इन सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि सरकार जिन राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने जा रही है उन्हें वो चलाने में नाकाम रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री ने भी मान ही लिया है कि राष्ट्रीय संपत्तियों को नहीं चला पा रही है सरकार, वह इसमें विफल है, इसलिए वह निजीकरण के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर के घटनाक्रम को लेकर गुस्सा बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की कई गांवों में एंट्री बैन हुई। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने से ज्यादा समय से किसान देश में आंदोलन कर रहे हैं। शुरू में इस आंदोलन का ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा था, जिसके चलते वहां भाजपा नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। पंजाब हरियाणा के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का विरोध होने लगा है। खास तौर से 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर हुए घटनाक्रम के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं, जिसमें निशाने पर बीजेपी नेता हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा विरोध लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का दिख रहा है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के गांव मथला में एक बड़ी पंचायत हुई। बीते दिन पंचायत में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के सार्वजनिक रूप से उनके बहिष्कार की घोषणा की गई। ऐसे में गांव के लोग एक राय से विधायक के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। गांव-गांव में जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए हैं। इनमें लिखा है कि गांव में विधायक के बहिष्कार का फैसला किया है और उनका गांव में आना भी सख्त मना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और खबर जानते हैं। राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई, लोगों से बोले हैं कांग्रेस विधायक। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए इस समय देश भर से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता चंदा के नाम पर पैसा लेकर दारू पी जाते हैं। कांग्रेस विधायक भूरिया ने कहा कि भाजपा का लंबे वक्त से यही एक नारा है कि राम मंदिर बनाना है। भाजपा के नेता घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और शाम को दारू पी रहे हैं। वह भगवान राम का मंदिर बनवाने की बात तो करते हैं, लेकिन हिसाब नहीं देते कि अब तक जो चंदा इकट्ठा किया गया है वह कहां रखा गया है। उन्होंने कहा भाजपा के नेता कई साल से हजारों करोड़ रुपए चंदा के नाम पर इकट्ठा कर चुके हैं। यह आखिर जाता कहां है? दिन में वे चंदा मांगते हैं और उसी पैसे से रात में दारू पी जाते हैं। दोस्तों, आप सभी की क्या कुछ राय है इस खबर पे? आप लोग अपनी राय भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर 7 लेयर में घेराबंदी, सड़कों पर लगाई गई नुकीली कीलें और कटीले तारें। किसानों को रोकने के लिए कैसे कैसे जतन कर रही है दिल्ली पुलिस। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन बीते 2 महीने से अधिक समय से जारी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में जाने से रोकने के लिए सड़कों पर कटीली तारें बिछा दी हैं। इतना ही नहीं, कई बॉर्डर पर तो 7 लेयर में घेराबंदी भी की गई है और टीकरी बॉर्डर को जाने वाली सड़कों पर कीलें भी बिछा दी गई हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कटीली तारों से बैरिकेडिंग की गई है। नुकीले सरिये जमीन में गाड़े गए हैं। कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं ताकि सुरक्षा और पुख्ता हो सके। इन्हीं सीमाओं में से होकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। तो देख सकते हैं किसानों को रोकने के लिए कैसे कैसे जतन कर रही है दिल्ली पुलिस। वहीं दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला, कहा बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। शिवसेना ने दावा किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन राज्यों के लिए
बड़े पैकेज की घोषणा की है, जहां आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, और इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना ने पूछा है कि क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि उन राज्यों को अधिक धन आवंटित करना घूस देने के समान है, जहां आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कोष में सर्वाधिक राजस्व का योगदान देने वाले राज्य उसकी अपेक्षा की है मोदी सरकार ने। और वहीं संपादकीय में कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार ने बजट के जरिए वोटों की गंदी राजनीति का खेल खेलने का नया चलन शुरू कर दिया है। और शिवसेना के मुखपत्र में आगे कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वित्त मंत्री ने उन राज्यों को बड़े पैकेज और परियोजनाओं का आवंटन किया है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, देख सकते हैं शिवसेना ने जोरदार तरीके से एक बार फिर से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को, और बजट के लेकर साधा है निशाना। हरियाणा में इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर कहा सरकार आपातकाल जैसे स्थिति पैदा कर रही है। दोस्तों, बताते चलें, किसान आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट पर प्रतिबंध के विरोध में गांव के लोग अब इसका विरोध करने लगे हैं। और वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकट्ठा होकर गांव के लोगों ने हाईवे जाम भी किया और यहां पर विरोध भी किया है सरकार के इस फैसले का। साथ ही उन लोगों ने कहा कि जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं की गई तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी और इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की तो यहाँ पर आंदोलन और भी तेज करने की बात कही गई है। आपको दोस्तों बताते चलें, लोगों ने कहा है कि इससे उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि उनके बहुत से काम अटक गए हैं और सरकार इस तरह का कोई आदेश नहीं कर सकती है ज़्यादा दिनों के लिए लागू। सरकार आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट प्रतिबंध के खिलाफ हरियाणा में लोगों का गुस्सा फूटा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी हैं आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।